संस्कृत है, ठीक है। चलो अब हम लोग आज का पाठ पढ़ेंगे। पंचम पाठ है जिसका नाम है संस्कृतस्य महिमा। कान से सुनना, कौन पाठ है? संस्कृतस्य महिमा। इस पाठ को नाटकीय विधि से बताया गया है। इस पाठ को नाटकीय विधि से बताया गया है। आज दिनांक कौन है जी? 7 का मतलब क्या होता है? 7 तारीख है। तो दिनांक और दिन क्या है? ये सब याद रखना चाहिए। दिनांक कौन है, दिन कौन है। तो आज सोमवार है और 7 तारीख है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान से सुनो। कहा कि गुरु शिष्य मध्य, क्या कहा? गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायाम, गुरु और शिष्य के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत की कक्षा हो रही है। गुरु और शिष्य, मैं गुरु तुम लोग शिष्य। तो ऐसे ही गुरु और शिष्य बैठे हैं और संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषायाः महत्व विषये, ध्यान से समझना, संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा के महत्व विषय, महत्व के विषय में विभक्ति याद हो रही है? प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है। विभक्ति याद रखो, वचन याद रखो, तब जाके अर्थ समझ में आएगा। रोचकः संवादः अस्मिन् पाठे वर्तते। रोचक का मतलब रुचिकर संवाद, संवाद यानी सम्यक वादः, बढ़िया विचार, अच्छा उत्तम आचार विचार, उत्तम बात जो हम करते हैं, वाद विवाद करते हैं, ठीक है। एक होता है कड़वी बातें, हॉट टॉक, वो नहीं, जो सुंदर बातें हों, अच्छी बातें हों। तो यहाँ पर रोचक संवाद चल रहा है, जिसके बाद, जिस बात के करने से और रुचि बढ़ती है कि थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, मतलब आदमी चाहता ही नहीं है कि वो ख़त्म हो। तो ऐसी बातों को गुरु और शिष्य के बीच में चल रही है। कहाँ चल रही है? संस्कृत की कक्षा में। कहाँ चल रही है? संस्कृत की कक्षा में। कक्षा नहीं, कक्षा, संयोगी क्ष, कक्षा। और जो छ तुमने बोला वो छ होता है, वो अलग है, इसलिए कक्षा। शुद्ध उच्चारण करना सीखो। अनेन संवादेन, इस संवाद से, तृतीया विभक्ति एक वचन, अनेन संवादेन छात्राणाम ज्ञान वृद्धि, छात्रों का ज्ञान विकसित और जिज्ञासा च प्रवर्तते, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ का नाम क्या है? संस्कृतस्य महिमा। बहुत सुंदर, संस्कृतस्य महिमा। तो इस पाठ के पढ़ने से क्या लाभ होगा? तो कहते हैं कि इस पाठ के पढ़ने से यही लाभ होगा कि छात्रों की मानसिक वृद्धि होगी, मानसिक बुद्धि का विकास होगा। और यही नहीं, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, उनकी जो रुचि है वो और बढ़ेंगी। कैसे? छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पूछता है पापा वो क्या है? तो पापा बोलते हैं बेटा हाथी है। वो इतना विशाल क्यों है? तो बेटा उसकी प्रकृति है। उसके कान इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो बेटा उसकी प्रकृति है। ये लंबा लंबा क्या है? यानी प्रश्नों का बौछार लगा देता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसकी जिज्ञासा होती है, वो कुछ जानना चाहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? प्रश्न कहाँ आते हैं? जब हम कुछ जानना चाहते हैं, वहाँ ना प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्यों आया? क्योंकि ये कुछ जानना चाहता है। इसीलिए इस पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि बढ़े। समझ में आ रहा है? संस्कृतस्य व्यापकत्वम शब्द रचना शक्तिम, कहा कि संस्कृत का व्यापकत्व यानी विशालता और इसकी शब्द रचना शक्ति को अन्यम उपयोगम च दर्शयति अयम पाठ। इस पाठ में हमें क्या दिखता है? इस पाठ के माध्यम से हमें संस्कृत का व्यापकत्व दिखता है। संस्कृत भाषा कितना विशाल है। ये भाषा जो है, संस्कृत भाषा छोटी भाषा नहीं है, अत्यंत विशाल है और सारगर्भित है। और इसकी जो शब्द रचना शक्ति है बहुत विशाल है। ये सब इस पाठ में बताया जाएगा। आप लोगों को ध्यान से सुनो।
संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति, संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। और क्या करते हैं? कक्षा में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः स्वस्थानम उत्थाय, और छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर के, ठीक है, अभिवादनम कुर्वन्ति, उनका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं? उनका अभिवादन करते, यानी जब हम प्रणाम करते हैं तो गुरुजन क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं तो हम लोग करते हैं कि नहीं? उसकी प्रतिक्रिया देते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि संस्कृत की कक्षा में प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनो, ठीक है, आने दो उनको। जो कहते हैं कि संस्कृत की कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, क्या हुआ है? जाओ जाओ भगाओ उसको, हाँ भगाओ। अब शिक्षकः वदति, किम वदति? शिक्षक बोलते हैं, देखो, उपविशन्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाइए। क्या कहते हैं? सभी लोग बैठ जाइए। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि, आज मैं संस्कृत के महत्व को बताऊंगा। क्या कहते हैं? आज मैं संस्कृत के महत्व को बताऊंगा। देखिए, संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? संस्कृत। इसमें सम उपसर्ग है, क्री धातु है, ठीक है, और कता प्रत्यय है। नपुंसकलिंग एक वचन में बनता है संस्कृतम, ठीक है। तो रमेश एक लड़का है, प्रश्न कर रहा है। नाटक में क्या होता है? एक दूसरे से बातें होती हैं। रमेशः गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, का क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकारी होता है? तो गुरुजी कहते हैं, न जानासि वत्स, तुम नहीं जान रहे हो बेटा, संस्कृतम बिना न संस्कृति ही, संस्कृति के बिना, यानी संस्कृत के बिना संस्कृति है ही नहीं। यत्र यत्र संस्कृतम तत्र तत्र संस्कृति ही विद्यते, जहाँ जहाँ संस्कृत है वहाँ वहाँ संस्कृति है। संस्कृति मतलब संस्कार। उस दिन बता रहे थे ना 16 संस्कार में, 16 संस्कार में बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे? संस्कृति यानी संस्कार। तो संस्कृति कैसे होती है? तो कहा कि जहाँ जहाँ संस्कृत है वहाँ वहाँ संस्कृति होगी। अब राजीव कह रहा है, का नाम संस्कृति ही, का नाम संस्कृति ही, अर्थात संस्कृति किसे कही जाती है? किसको कहते हैं संस्कृति? ठीक है। तो शिक्षकः वदति संस्कृतम एव आचाराः विचाराः भावनाः च सन्ति, कहा कि संस्कृत ही आचरण, विचार और भावनाओं का मेल है। संस्कृत क्या है? आचार, विचार और भावनाओं का मेल है। और कहा यत्र इमे भवन्ति, और जहाँ ये तीनों होती हैं, जहाँ संस्कृत, संस्कृति और संस्कार, आचार व्यवहार और भावनाएं जहाँ होती हैं, वहाँ क्या होती है? संस्कृति होती है। यत्र इमे भवन्ति, जहाँ ये तीनों, इमे तीनों, इमे बहुवचन है, अयम इमौ इमे, ठीक है, अयम इमौ इमे, ये तत् शब्द का रूप है, तद नहीं, अयम शब्द का। तो अयम इमौ इमे, जहाँ ये तीनों होंगे तत्रैव संस्कृति भवन्ति, वहीं पर संस्कृति होगी। पुष्करः कथयति, अब एक बच्चा है पुष्कर, वो पूछ रहा है, कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा, गुरुजी लोग कहते हैं कि ये जो संस्कृत भाषा है मृता भाषा है, क्या सत्य है? तो शिक्षक कहते हैं, वत्स ते ज्ञानहीनाः, वे क्या हैं?
वे क्या हैं? वे मूर्ख हैं। जो कहते हैं कि संस्कृत मृता भाषा है, वो क्या है? मूर्ख हैं। ज्ञानहीना। ज्ञानहीना का मतलब क्या होगा? जिसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वही ना ज्ञानहीन होगा। धनहीन कौन होता है? तो ज्ञानहीन कौन होगा? बस। तो कहते हैं कि वत्स, हे पुत्र, हे शिष्य, ते अर्थात वे, ते का मतलब वे बहुवचन, ज्ञानहीन है, वे सभी ज्ञानहीन यानी मूर्ख हैं। अस्याम एव भारतीय भाषाणाम जीवनम, कहा कि आज भारत में जितनी भाषाओं को तुम देख रहे हो, चाहे बंगला हो, उड़िया हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तेलम हो, जापानी, ये उर्दू हो, ये जितनी भी तुम देख रहे हो ये सब संस्कृत से निकली है। संस्कृत भाषा सर्वोच्च भाषा है। अगर भाषा का वर्गीकरण करोगे तो इंटरनेशनल स्तर पर दो ये भाषा थी, एक संस्कृत और एक अवेस्ता, जिसका नाम रखा गया इंडो यूरोपियन, और हिंदी में कहो तो भारोपीय भाषा। क्या? भारोपीय का मतलब क्या हुआ? भारत यूरोपीय। भारोपीय का मतलब क्या हुआ? भारत और अब समझ जाइए कि कहते हैं कि इसी भाषा में सभी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है? अस्याह एव भारतीयाः भाषाः निर्गता, और इसी संस्कृत भाषा से, अस्याह भाषायाः, इसी संस्कृत भाषा से समस्त भारतीय भाषा निकली हुई है। अगर एक पिता का 10 पुत्र हो जाए और उसमें छोटा या बड़ा कोई मान लो कमज़ोर हो जाए या घर में बैठ जाए, घर से बाहर ना निकले या कहीं विदेश चल जाए, तो उसको मृदा मानेंगे? या उसका नाम थोड़ा समाज में कम हो तो उसको मृदा मानेंगे? नहीं। या बेटा पूरा बड़ा आदमी हो जाए, बाप अगर गांव में रहने लगे तो क्या बाप को माने कमज़ोर समझेंगे? तो संस्कृत की वही स्थिति है। लेकिन संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। कहते हैं कि ये तदर्थम सा भाषाणाम जननी कथ्यते, इसीलिए जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की माँ कही जाती है। क्या कही जाती है? माता कही जाती है। और ना ही मृता भाषा, ये मृता भाषा नहीं। मृता भाषा मतलब समझते हो? जो भाषा मर चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा मर गई है, जीवंत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये जीवंत भाषा है। अपितु अजरा अमरा चैति, और ये संस्कृत भाषा कैसी है? अजर है, अमर है, ये कभी मर नहीं सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। अजर का मतलब होता है नष्ट नहीं होना, अमर का मतलब कभी मरना नहीं। अजर का मतलब जो कभी वृद्धावस्था को पाने, यानी कभी कमजोर ना हो, ये भी होता है। अद्यापि सा जीवती, और आज भी ये जीवित है, आज भी जीवित है। चल